जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रोलॉजी। नई शुरुआत, नए विचार, नई आशाएं, नई शुरुआत और इन सब को लेकर आ रहा है नया साल। मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो भी दुआएं हैं वो आने वाले साल में हकीकत में कन्वर्ट हो जाएं। आप सबके लिए आने वाला साल मंगलमय हो, इसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी राशि की श्रृंखला में, राशिफल की श्रृंखला में सेजिटेरियस के बारे में। पहले के 8 राशिस के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और वो जो 8 राशिस हैं उनमें एरीज से लेकर जो स्कॉर्पियो तक है उसके अलग अलग वीडियोस हैं। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने ईयरली प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेजिटेरियस की, क्योंकि यहाँ के चार्ट में, इस चार्ट में यहाँ पर नंबर 1 हाउस, जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर नंबर 9 लिखा है, तो ये हुआ सेजिटेरियस का चार्ट। अब आप अपनी मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आप अपने लग्न के हिसाब से भी इस चार्ट को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन क्या रहने वाली है आने वाले साल में। तो शनि और बुध जो है उनकी युति रहेगी आपके धन भाव में, तो धन तो यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम गुरु की। तो गुरु जो है, गुरु यहाँ पर एक्वेरियस में 20 नवंबर को आए हैं, जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी है। और इसके बाद ये आ जाएंगे पाइसेस में। पाइसेस में ये आएंगे अप्रैल में, तब तक गुरु जो है वो एक्वेरियस में रहेंगे। और जो शनि है, शनि रहेंगे कैप्रिकॉर्न में, पर कुछ टाइम के लिए ये एक्वेरियस में आएंगे अप्रैल एंड में, और फिर वापस ये कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे। जुलाई तक में ये कैप्रिकॉर्न में वापस पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ये रेट्रोगेट होंगे, और उसके साथ में ही जो राहु केतु हैं इनकी पोजीशन भी यहाँ पे चेंज होने वाली है। देखिए जो राहु हैं, ये राहु वृष राशि से आएंगे मेष में, और ये स्कॉर्पियो से आएंगे लिब्रा में। जैसे कि ये वक्री चलते हैं तो इनकी पोजीशन यहाँ पर उल्टी साइड में चेंज होगी, यानी अपनी पिछली राशि में इनकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो आपकी हेल्थ इस बार कैसी रहने वाली है। तो आपके हेल्थ का जो लॉर्ड है गुरु, वो आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहा है, तो आपको आरोग्य प्रदान करने वाला ये साल रहने वाला है। आपको ज़्यादा बीमारियों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल जो है आपके यदि कोई लंबे समय से कोई इश्यूज़ चले आ रहे थे, तो जैसे कि शुक्र भी गोचर करने वाले हैं, तो यहाँ पर से आपकी लंबी बीमारियाँ ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आपकी हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज़ है वो भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस सिर्फ वर्ष के अंत तक, एंड ऑफ द ईयर, आपको कुछ हेडेक या कुछ आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। फिर भी मैं सभी को कहती हूँ मेडिटेशन एंड योगा हमेशा करते रहिए, ताकि छोटी मोटी भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो वो ना आए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। आइए अब बात करते हैं हम फैमिली के बारे में। तो फैमिली जो है, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वर्ष के शुरुआत में बस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है, तो आपकी माता के लिए यहाँ पे धन भी खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये जो स्थिति है फैमिली वाली, यहाँ पर वैसे तो आपको फैमिली का सपोर्ट है, पर आपकी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह सकती है। जुलाई तक का देखिए, यदि अप्रैल तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, अप्रैल मई तक, तो जुलाई से जो स्थितियां हैं वो सामान्य होने लग जाएंगी, और आपकी मदर की जो हेल्थ है वो ठीक होने लग जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं धन की। तो वही बात है कि शनि का गोचर जो चल रहा है उसमें बुध की युति बन रही है, तो यहाँ पर जो धन है वो शुरुआत के 4-5 महीने में थोड़ा सा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ी टाइट रहने वाली है, पर इसके बाद जुलाई से आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल होती दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो खर्चा आपका होने वाला है वो दिख रहा है कि आपकी माता के स्वास्थ्य पर जो है हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो आपका होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपके मकान वाहन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो मकान वाहन की स्थिति यहाँ पर जो है, शुरू में थोड़ी सी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पर से थोड़ी नहीं होंगी, पर यहाँ पे क्या होगा कि गुरु भी ना यहाँ पे वक्री हो जाएंगे पाइसेस में कुछ टाइम के बाद में। थोड़ा मकान वाहन की पोजीशन एक एवरेज है,
ज़्यादा बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं और बहुत बुरी भी नहीं कह सकते हैं, एक एवरेज स्थिति आपकी रहने वाली है यहाँ पर। आप हो सकता है कि पुराने मकान को रिनोवेट कराएं या आप अपनी गाड़ी को कुछ उसके कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उनको फिर से बनवाएं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आप कोई मकान लेना चाहते हैं तो उसके योग तो बनेंगे, पर वो पर्सनलाइज चार्ट के ऊपर से ही पता चल पाएगा कि उसके योग कितने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब हम बात करते हैं संतान के भाव की, तो संतान के सारे सुख यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने संतान के एजुकेशन के लिए फिक्र कर रहे थे, आप चिंताग्रस्त थे कि आपने कि बच्चे की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी या मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो यहाँ से सब जगह से आपको एक सुखद समाचार मिलने वाले हैं। और जो लोग संतान सुख की प्राप्ति के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो यहाँ पर ठीक रहने वाली है, क्योंकि बुध जो है वो शनि के साथ ऑलरेडी युति बना के चल रहे हैं और बुध जो है वो आपके मैरिज हाउस के लॉर्ड हैं। तो शनि के साथ युति बना रहे हैं, तो शनि भगवान की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय होगा। थोड़े बहुत ग्रीवेंसेस आएंगे तो वो आप अपने फैमिली वालों के सपोर्ट से दूर कर पाने में सफल हो जाएंगे। तो आपकी मैरिज लाइफ यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अब आपके बिजनेस हाउस के बारे में। तो बिजनेस हाउस जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार मौके लेकर आ रहा है। आप कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनकी फील्ड में बता देती हूँ कि कौन सी आप स्टार्टअप करें तो आपको यहाँ पर तरक्की मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर आप यदि एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कोई पर्पस आपका है, या कोई आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कोई डायमंड का, कोई ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एजुकेशन रिलेटेड वर्क, स्टेशनरी से काम, कोई कपड़े का काम, ये सब आपके यहाँ पर, आप इन सब से रिलेटेड आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप कोई बिजनेस अपना पार्टनर के साथ में भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस के लिहाज से ये वर्ष मैं ये कहूँ कि बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत सुनहरे मौके लेकर आ रहा है बिजनेस के लिए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिजनेसमैन के लिए कि आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करिए इस साल और आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम करियर के बारे में। तो करियर के लिहाज से ये साल आपका जो है वो अच्छा ठीक ठाक रहेगा। आप खास करके वो लोग जिनको अपने जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो उनको यहाँ पे जॉब में स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो थोड़ा सा शांत होके अपने जॉब को कर पाएंगे, एक स्टेबल जॉब होगा। और दूसरी बात कि यदि कोई जॉब सीकर्स हैं तो उनके लिए देखिए फेब्रवरी मार्च का जो महीना है, यहाँ पर उनके जॉब मिलने के, एक अच्छी इंक्रीमेंट वाले जॉब मिलने के चांसेस हैं। और साथ ही में एक अच्छे प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं जुलाई से। तो आप फिक्र मत करिए, आपको आपकी जॉब बहुत अच्छी होने वाली है और आपको जॉब में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, जिसकी हर किसी आदमी को चिंता होती है। तो आप यदि जॉब कर रहे हैं तो देखिए आप जॉब में एक और चीज़ होने वाली है कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ सकती हैं, मतलब आपका प्रमोशन हो सकता है। अभी आप टीचर थे, टीचर से प्रिंसिपल बन जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका प्रमोशन होना ही है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि मैं शिक्षा की बात करूँ तो जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, जो बड़ी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर भी सफलता दिखाई दे रही है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि फार्मा के लिए, एस्ट्रोनॉमी में एडमिशन के लिए, एग्रीकल्चर की कोई अच्छी ब्रांच है उसमें एडमिशन के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे होती हुई सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके एजुकेशन के लिहाज से, आपके करियर, आपके बिजनेस के लिहाज से ये वर्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि आपका जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और आप अपने पराक्रम से जो काम नहीं बन रहे थे उनको बनाने में भी सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं आपको हारने नहीं देंगे। और यही कहूँगी
की जिम्मेदारियां आने वाली हैं उनका स्वागत करें और आगे बढ़ते जाएं। और इसी के साथ में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अपनी डिटेल्स मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। Once again, a very happy and a prosperous new year to you all.